बच्चों में आँखों का नंबर आजकल बहुत जल्दी बढ़ने लगा है। छोटे-छोटे बच्चों को मैं देखती हूँ 7 साल, 8 साल के बच्चे हैं और उन्हें चश्मा लग गया है। ऐसे बच्चे जिनको बहुत जल्दी आइज़ का नंबर बढ़ रहा है, बहुत जल्दी आँखें कमज़ोर होती जा रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? क्या नेचुरल होम्योपैथिक मेडिसिन से हम ठीक कर सकते हैं? आज इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से भी बच्चों में आँखों की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। आँखों की दिक्कतों में बच्चों को आँख में दर्द होना, बहुत जल्दी सर में दर्द रहना, आँखों का नंबर बढ़ता जाना, आँखों की इरिटेशन होने की वजह से आँखों में से पानी आना, सुबह उठते ही आँखें चिपकी-चिपकी महसूस होना, ऐसी दिक्कतें महसूस होती हैं। स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से ये ज़्यादातर होने लगा है। या फिर अगर आप बच्चों को टीवी या कुछ भी लैपटॉप देते हैं, ऐसे समय पे बच्चे बहुत पास से उससे देखते हैं। उसकी रेडिएशन आइज़ में जाने की वजह से आँखों की कमज़ोरी महसूस होती है। सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है, बच्चों को थोड़ा दूर से कोई भी स्क्रीन टाइम अगर वो कर रहे हैं, थोड़ा दूर से उन्हें देखना है। बिल्कुल मोबाइल को उनके हाथ में नहीं देना है जिससे वो ऐसे करके देख पाएँ और उससे उनका आँखों का नंबर बढ़ता ही जाएगा। दूसरा, अगर आप बच्चों को पढ़ने के लिए लैपटॉप दे रहे हैं, कंप्यूटर्स दे रहे हैं, तो आपको बच्चों को 20 मिनट का गैप देना है। देखिए कैसा है कि 20 मिनट अगर उन्होंने देख लिया है, तो 20 सेकंड उनको कहीं इधर-उधर आप लगा लीजिए। या मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर बच्चे ने 20 मिनट देखा है, कोई भी स्क्रीन टाइम किया है, उसके बाद आप बच्चे को कहीं बाहर लेके जाइए, 3, 4, 5 मिनट उसको बाहर घुमाइए, उसके बाद उसको वापस स्क्रीन टाइम करने के लिए बोलिए। क्योंकि काफ़ी बार हमारे लेक्चर्स, बच्चों के लेक्चर्स बहुत ज़्यादा टीवी पर या फिर हम लैपटॉप पर, टैब पर चला देते हैं, जिसकी वजह से भी बच्चों का आँखों का नंबर बढ़ता जा रहा है क्योंकि वो बहुत पास से उसे देखते हैं। तीसरा मैं आपको बोलूँ, लाइफ़स्टाइल का प्रॉब्लम है, न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है बच्चों में। न्यूट्रिशन का क्या प्रॉब्लम है कि हम देखते हैं बच्चों में आयरन की कमी, विटामिन डी3 की कमी बहुत ज़्यादा कॉमन है। कैल्शियम की कमी बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। विटामिन ए के कुछ अच्छे सोर्सेज़ होते हैं जो भी हम प्रॉपर्ली नहीं लेते हैं। अगर काफ़ी बच्चों को मैं अभी से ऐसे देखती हूँ कि जैसे ही वो धूप में जाते हैं उनको फोटोफोबिया होता है, मतलब धूप से, लाइट से प्रॉब्लम होती है, उनका सर दर्द होने लगता है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बच्चों की न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा कमी है। ऐसे समय पे हमें क्या करना है, बच्चों का न्यूट्रिशन ख़याल रखने के लिए सबसे पहले एवरीडे हमें बच्चों को नट्स देने हैं। नट्स में आपको मखाना बच्चों को देना है, वॉलनट्स बच्चों को देने हैं, आलमंड्स बच्चों को देने हैं, ये बहुत मददगार होंगे। साथ में आपको क्या करना है, बच्चों को स्प्राउट्स खाने की आदत डालनी है, ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें देनी है। एटलीस्ट आपके घर में कम से कम हफ्ते में 2 बार पालक या मेथी ज़रूर बननी चाहिए। बच्चों को राजमा, चने ये सब खाने की आदत डालनी है। जितना आप ऐसा करेंगे, बच्चों का न्यूट्रिशन प्रॉपर होगा और न्यूट्रिशन प्रॉपर होगा तो बच्चे उनकी आँखें इतनी जल्दी कमज़ोर नहीं होंगी। हम बच्चों को अक्सर पराठा देते हैं, इससे बेटर क्या है, बच्चों को हम भरवा पराठे दें, मतलब बहुत सारा मेथी, बहुत सारा पालक डालकर हम पराठे दें, कोई चने के पराठे हम बना दें उन्हें। इस तरह के दाल उन्हें काफ़ी ज़्यादा हमें खिलानी है। हम सोचते हैं कि जितना भी पोषण है वो दूध से मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। सफ़ेद तिल हमें यूज़ करने हैं, बच्चों को सफ़ेद तिल के लड्डू खिलाने हैं। न्यूट्रिशन का जब तक आप ख़याल नहीं रखेंगे बच्चे का, तब तक आप देखेंगे कि बच्चों के आँखों का नंबर ऐसे ही बढ़ता जाएगा। अब बात करते हैं होम्योपैथिक इलाज की। या होम्योपैथी से या कुछ इलाज करने से कुछ फ़र्क होता है? तो ऐसा बहुत बार होता है कि अगर बच्चे का नंबर अभी-अभी बढ़ने लगा है, ऐसे समय पर हम यूजुअली होम्योपैथिक मेडिसिन्स देते हैं, उससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट हमें देखने को मिलता है। ओवरऑल बच्चों को अगर न्यूट्रिशन की कमी है, उसकी बच्चा कमज़ोर है इसलिए उसकी आँखें भी कमज़ोर होती जा रही हैं, ऐसे समय पर 5-फॉस नाम की एक दवाई बहुत अच्छी एसेंशियल दवाई है जो कि मैं हमेशा हर बच्चे को प्रिस्क्राइब करती हूँ। 5-फॉस एक तरह की ऐसी दवाई है जिसके अंदर आयरन भी आपको मिल जाएगा, कैल्शियम भी आपको मिल जाएगा, फास्फोरस भी आपको मिल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट तत्व जो हमारे शरीर के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो इसके अंदर मिल जाता है आपको। बच्चे को मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है, वो भी इसके अंदर होता है। ओवरऑल 5-फॉस एक होम्योपैथिक मल्टीविटामिन है जो आपको बच्चों को हमेशा देना चाहिए। इसे 3 महीने तक एटलीस्ट आपको कंटिन्यू करना चाहिए। दूसरा मैं जो आपको दवाई बताने जा रही हूँ वो है आई ड्रॉप। यूजुअली बच्चों को आई ड्रॉप्स हमें नहीं डालनी चाहिए अगर उनकी बहुत छोटी उम्र है, लेकिन अगर बच्चा 6 साल से 16 साल तक मायोपिया का प्रॉब्लम अगर उसे होने लगा है, सर दर्द हो रहा है, आँखों में से पानी आ रहा है, इरिटेशन महसूस हो रही है,
उसके बाद आप ये आई ड्रॉप्स डाल सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे अच्छी आई ड्रॉप जो है वो है साइनेरिया मैरिटमा। इससे आपको बच्चे के आईज का अगर प्रॉब्लम हो रहा है, उसका चश्मे का नंबर बढ़ता जा रहा है, तो आप इसे डालना चालू कीजिए ताकि बच्चों की आईज और ज़्यादा वीक ना हो। अगर बच्चे का बढ़ता नंबर है, मतलब क्या है, अब बढ़े जा रहा है, 6 साल से लेकर 16 साल तक नंबर बढ़ता ही जाता है, 20 साल के बाद उतना नहीं बढ़ता है। तो अगर बच्चे का बढ़ रहा है नंबर, तो अगर आप ये मेडिसिन लेंगे तो ये नंबर बढ़ना कम हो जाएगा। साथ में सिर्फ दवाई से काम नहीं होगा, मैंने आपको बोला है न्यूट्रिशन का ध्यान रखिए बच्चे का। आपको मेक श्योर करना है न्यूट्रिशन प्रॉपर हो, स्क्रीन टाइम कम करना है। 20-20 का जो मैंने आपको रूल बताया कि अगर 20 मिनट उन्होंने कुछ देख लिया है स्क्रीन पर, तो 20 सेकेंड्स या कुछ मिनट उनको थोड़ा बाहर घूमने के लिए दीजिए। उसके बाद ही उनकी आईज की प्रॉब्लम ठीक होगी। बढ़ते नंबर की वजह से अगर बच्चों को बहुत ज़्यादा आई इरिटेशन आती है, तो उसकी वजह से उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आगे बढ़ने के लिए चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको अभी से ही बच्चों के ये प्रिवेंशन करने हैं। अगर आप ये आई ड्रॉप भी यूज़ कर रहे हैं, तो इसे कम से कम आप 2 महीना या 3 महीना यूज़, डॉक्टर की एडवाइस के बिना कोई भी आप आई ड्रॉप्स अपने आप से अपने नहीं डालें बच्चों के आईज में। आप पहले डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद ये करें। विटामिन D3 सिरप्स बच्चों को ज़रूर दें। उससे आजकल हमें विटामिन D3 की कमी बहुत ज़्यादा कॉमन है, उन्हें वो ज़रूर देना है। बच्चों को एग्स बहुत ज़्यादा खाना है, खिलाना है, न्यूट्रिशन का उनका ख्याल रखना है और साथ में ये मेडिसिन यूज़ करनी है। अगर आपको ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड चीज़ें जानने में इंटरेस्ट है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे नए वीडियोज़ देखते रहिए। धन्यवाद।